हेलो बच्चों, सॉरी पहला वीडियो एब्रप्टली रुक गया, लेकिन हम इसको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू रखते हैं। जैसे नेशनल का करंट अफेयर्स है, उससे क्वेश्चन है, देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे इजी हैं। ये क्वेश्चन आपके हिसाब से कुछ टफ हो सकता है, लेकिन कोई करंट अफेयर कवर किया हो, कोई ना कवर किया हो, आप इसको चेक कर लीजिए। इसलिए करंट अफेयर से क्वेश्चन मोस्टली ईजी थे, मोस्टली मतलब 3-4 क्वेश्चन टफ होंगे ही। तो जी आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन ईजी था। परम कामरूपा है, जैसे हिंट से क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए अगर नहीं बन पा रहा है। कामरूपा कहाँ से होते हैं? नॉर्थ ईस्ट के हैं, वर्ड स्पेशली शाम के हैं, तो आप उसको पढ़िए, ध्यान से देखिए ये कहाँ पे हुआ था। ये भी क्वेश्चन मीडिया में आ सकता है। ये क्वेश्चन ईजी था, पोर्शन मार्क कौन सा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन ईजी था। ये कौन सा क्वेश्चन था? फ्लुएंसी बुकर प्राइज फॉर 7 मून्स ऑफ द माली अल्मीडा, ये क्वेश्चन ईजी था। स्पेसिफिक ये मीडिया में टफ में आ सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ईजी था। और ये तो हमारे करंट अफेयर्स की बुक जो बिहार नेशनल के आते हैं उसकी उनका फेवरेट ही है ये। कभी कॉलेज डिक्शनरी का पूछते हैं, कभी कैम्ब्रिज का पूछते हैं, कभी किसी का पूछते हैं, देते ही रहते हैं वो करंट अफेयर्स की बुक में। तो ये आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ईजी था, ये भी क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन भी ईजी था। ये क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था। इधर देखिए कृति पारिक कमेटी था, इधर ये क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन ईजी था। एटलीस्ट कोई भी आ रहा है आपके पास कमेटी वगैरह, तो उसके टॉप में जो रैंक में आ रहे हैं, जो लास्ट के रैंक आ रहे हैं, उनको पढ़ा कीजिए, बिहार का रैंक पढ़ा कीजिए, तो आप इससे पाएंगे कि जो आपको उनके थ्रू ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जा रहे हैं। जैसे आप देख पाइएगा, देखिए विच ऑर्गेनाइज कैरी आउट सर्वे फॉर डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, ये भी क्वेश्चन ईजी ही था। बिहार करंट अफेयर्स में देख रहे हैं, तो पहला ये तो क्वेश्चन बिहार कोई बुकलेट उठा लीजिए, यूटोरिया उठा लीजिए, और आप यूटोरिया उठा लीजिए अपना, चाहे KV-9 उठा लीजिए, ये सारे क्वेश्चन वहीं से डील हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन वहीं से डील हो जाएंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन फेक न्यूज़ पे था। मैं इस चीज़ को मैं डील करता पढ़ाते समय भी कहीं ध्यान से मैं बोल दिया था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लंगर सेंट कॉलेज। देखिए ये क्वेश्चन भी कितना मतलब इसको कमीशन को आके बोलना पड़ा है कि भाई ये फेक न्यूज़ है, इसका ऑप्शन ई होगा। और उन्हें सेट करने वाले भी देखिए वो ये भी जानबूझ के नहीं दिए थे। मोस्ट 99% 95% बच्चे इसको मार के आएंगे ये ऑप्शन। ये देखिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर नहीं, ये क्वेश्चन का ये भी क्वेश्चन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना रैंक गेन किया है, कितना रैंक आया 36 स्टेट में। ये क्वेश्चन देखिए जल आपूर्ति योजना है, इक्वल पे फॉर बिहार के लिए अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने लाया था। रिपोर्ट्स वगैरह है तो आपको NFHS 5 का रिपोर्ट डाटा पता होना चाहिए। NFHS 5 का SDG इंडिया का रिपोर्ट जिस 67 में पूछ लिया था। बिहार का कितना स्कोर था 67 वाले, 68 वाले में ये पूछ लिया है। और पूछते ही इसमें देखिए 7 क्वेश्चन आए हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे से, और ये 7 तो इतने ईजी क्वेश्चन थे। इसमें लोएस्ट पर कैपिटा हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये ऑप्शन देख के बनाना था आपको। ये सारे के जैसे एक्सप्लेनेशन मेरे एक्सप्लेनेशन नहीं है, सब बिहार और जो जिनका बिहार गवर्नमेंट BPSC ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसी का ये सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। आप वहीं से आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, सब लिंक खुल जाएगा आपको। देखिए मैक्सिमम टैक्स इंडस्ट्री का क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा इसको। डिलीट टेस्ट ने क्या, मैक्सिमम टैक्स इंडस्ट्री विच डिस्ट्रिक्ट है, ये नहीं पता कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फॉलोइंग है या पूरा बिहार का है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा। एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में, आपको मैं और एम्बिग्यूटी दिखाऊंगा कैसे BPSC झमेला खड़ा कर रहा है। ये सेंसर का क्वेश्चन है। अब ये सेंसर क्वेश्चन क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से ही डील हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया गया था सेंसर का क्वेश्चन। ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट का, ये देखिए, और व्हाट इज द पॉलिसी मेजर, ये सब क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, नेशनल वाला तो और इजी है, आप बिना पढ़े ही आपको बना सकते हैं। MS क्या कहते हैं, ये सिस्टम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूछा है, तीनों के तीनों ऑप्शन है इसमें। अब देखिए ये देखिए क्वेश्चन कंपटीशन एक्ट हो गया था, अगर आपके पास तो गट्स पावर है तो आप ये पता ही आपको A क्या है, C क्या है, आप B मार सकते थे आप इसमें। ट्रेड बैलेंस ये मीडियम क्वेश्चन है, जब तक एग्जैक्टली पता नहीं है तो आपसे बन ही नहीं पाएगा। वो भी 4 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन, टफ भी है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ईजी है। ये तो कोई भी बुकलेट उठा लीजिए, नेशनल का, एडिटोरियल, चाहे KV-9 किसी भी का, वो भर के दिए रहते हैं कि हाईएस्ट फॉरेन FDI किस में मिला, किस सेक्टर में मिला, किस स्टेट में मिला, 1 2 3 रैंकिंग किए रहते हैं वो। ये क्वेश्चन ईजी कहेंगे हम इसको। ये क्वेश्चन मीडिया में क्योंकि आप 1990s के टाइम में भी पता नहीं वो एग्जैक्टली क्या है, वो भी 1992 ईयर देख रहे हैं कब का दिया, 1992 93 93 94 दिया हुआ है। 5 year प्लान्स फोकस्ड कहाँ पे है, वो 3rd 4th 5th है, ये देखिए। और ये 5 प्लान्स गोल्स क्या था बताइए, एम्बिग्यूटी हुई कि नहीं हुई। अगर आप बोल रहे हैं कि इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो आप बोलना दीजिए कि मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। ये क्या बात हुआ, यही इसी तरह आप आंसर सेट कीजिएगा। रीज़न यही है। एक क्वेश्चन ये आपको दिखाऊंगा, आगे 2-3 क्वेश्चन और दिखाऊंगा जिसमें कमीशन ने एग्जैक्टली यही आंसर दिया है। ये क्या, ये तो मतलब वही हुआ,
मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आप में मतलब कैपेसिटी नहीं है क्वेश्चन बनाने की, और आप 1 2 3 4 भी तो हो सकता है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब वो मोर देन वन ऑफ दी अबव क्या वन ABC में ढूंढ रहे हैं, क्या आप इसमें ढूंढ रहे हैं? जैसे हम लोग UPSC में होता है कि मोर देन वन ऑफ दी अबव रहता है, तो वो आपका तो ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 इस पर देख ही रहे होंगे आप, चाहे नन इस बार जो क्वेश्चन आता है UPSC में, पिछले बार भी आता 1 2 2 3 या 3 4, UPSC साफ साफ ऑप्शन में एम्बिग्यूटी नहीं रखता था, उसे साफ साफ पूछ लेता था, सारे पैरामीटर को कवर कर लेता था उसमें। इसमें तो आपके पास डोमेन खुला है, तो इसमें D क्यों नहीं हो सकता है, ई क्यों होगा? ये क्या पागलपंती हुई है? वही बात है। अब देखिए नेशनल ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी की बुक हो गई, बुक से कोई भी बुक उठा के पूछ लीजिए बिहार का, चाहे बिहार का पढ़िए, और क्या कहते हैं NCERT 6 to 10, मैं NCERT 6 to 10 इसलिए मैं बोल रहा था पढ़ने के लिए, पढ़िएगा तो उसमें पाइएगा इंडस रिवर का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ाते होंगे, राइट बैंक, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो भी आते पाकिस्तान अफगानिस्तान से आते होंगे, तो इसका आंसर ये है। ये देखिए, ये भी कितना क्वेश्चन ईजी है, ये भी क्वेश्चन ईजी है, ये भी क्वेश्चन ईजी है, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से नहीं है जो आपका टफ है। ये बॉर्डर पूछा, कॉमन बॉर्डर म्यांमार के साथ क्या लगता है आपका, टेरिटोरियल लिमिट क्या है, ये सब ये पूछा है यहाँ पे, ये देखा है अभी। मतलब कोई सा क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये NCERT का 11th क्लास का इंडियन ज्योग्राफी की बुक का है, उसमें अच्छे से दिया है, भर भर के तीनों दिया है, कौन सा कौन क्या है, कितना है, मतलब किस जगह पाया जाता है, सब कुछ दिया हुआ है उसमें NCERT के 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी बुक में। ये देखिए, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें नहीं है टफ है। बिहार की ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी की बुक की मैं उस बात कर रहा था, तो ये क्वेश्चन आप कोई भी बुक उठा लीजिए, ज्योग्राफी क्या कहते हैं समग्र क्राउन का, उसमें से दिए हैं, ये क्वेश्चन दिया ही होगा उसमें। और ये इसको तो मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये तो क्वेश्चन तो कमीशन इतना भर के एक्सप्लेनेशन दिया, पता नहीं क्यों उस क्वेश्चन में दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसी ने कंप्लेंट कर दिया होगा कि देखिए सर ऐसे ऐसे मैथ में है। तो एनीवे, तो आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें बोल रहा था ना, ये क्या एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में, आप D क्यों नहीं हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट तो आपका क्या कौन करेक्ट है, तो यही कवर कर लेगा ना। 1 2 करेक्ट नहीं, 1 3 करेक्ट नहीं है, या 2 3 करेक्ट नहीं है, या 1 2 3 है, तो ये भी तो कवर कर लेगा। ये सारे मतलब डायमेंशन कवर कर ले रहा है। ये क्या बात हुई? फाल्गु रिवर है इसमें, ये क्या कौन सा हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम में डाल सकते हैं। देखिए, जनरल साइंस में केमिस्ट्री में क्वेश्चन है 6 to 10 NCERT का मैं कवर कर रहा हूँ, हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ मैं बुकलेट निकालने वाला हूँ इसमें, आप उसमें पाइएगा, मैंने सब कवर कर लिया, डिवाइड कर लिया है, ये अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहीं से पढ़ पाइएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 6 to 10 NCERT से नहीं, 30 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 25 to 27 करेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसमें से 3 क्वेश्चन तो आप हमेशा मान के चलिए कि एरर से गलती भी हो सकता है, या क्वेश्चन टफ भी होते हैं, तो उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते या छोड़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो आगे बढ़िएगा, देखिए इसमें भी वही एक्सप्लेनेशन है। all the chemical chains are and all there is no exothermic, so there is no difference। तो आप साफ साफ बोलिए ना, डिटेक्ट दी ऑड वन बेस्ड ऑन द केमिकल चेंज। आप किस बेसिस पे ऑड वन डिसाइड कर रहे हैं? ये बच्चों को पूछा जाता है। ऑड वन मैथमेटिक्स में समझ में आता है, ऑड वन डिसाइड कीजिए, चाहे किसी चीज़ को इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन में SSC वगैरह, चाहे किसी पेपर में आप देखते होंगे ऑड वन डिसाइड कीजिए। लेकिन आप साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑड वन डिसाइड करना है, किस बेसिस से पूछ रहे हैं? आप केमिकल चेंज डाल दीजिए, या फिजिकल चेंज डाल दीजिए, तो आप साफ साफ स्पेसिफिक हो जाइए आप, इससे आपको भी आइडिया लगेगा। और आप ये डायमेंशन आप खुला कर दिए हैं, D और E भी डाल दिए हैं। रीजन हटाने, BPSC को कमीशन को हटाने का रीज़न यही है। इस बार उन्होंने 4 ऑप्शन इस बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हटाना चाहते हैं, इस तरह की एम्बिग्यूटी हटाना चाहते हैं। जनरल साइंस में देखिएगा, वो ये 10 क्वेश्चन है, सब 6 to 10 NCERT से आपको डील हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बन सकता है। देखिए, फिजिक्स का भी क्वेश्चन ऐसा भी देख लीजिए जो नहीं बन सकता है। लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट इतनी अच्छी किताब है, लूसेंट की तारीफ की जाए उतनी कम है। लूसेंट इतनी अच्छी किताब है, यहाँ पे लूसेंट ही आपको सब डील करा देगा। लेकिन ये देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अगर 9 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन आता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्वेश्चन टफ थे। आप ज़्यादा के लिए मैथ का क्वेश्चन इस बार अगर 5 भी क्वेश्चन करके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, मैं बता रहा था ऑप्शन में जो ऊपर लिखा हुआ था, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए से 40 क्वेश्चन आए थे, ऑप्शन बी से 44 क्वेश्चन आए थे, ऑप्शन सी से 44 क्वेश्चन आए थे, ऑप्शन डी और ई से कितने आए थे? 21 क्वेश्चन आए थे। कमीशन उस वक्त एग्जाम से पहले कमीशन के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ये साफ साफ बोला था, इसको अफर्मेटिव करेंगे, हम ऑप्शन अफर्मेटिव करेंगे और इस चीज़ को हम लोग मतलब एक्शन में लाएंगे। उन्होंने किया भी। पहले होता क्या था कि 67 वगैरह BPSC में 6 या 7 मुश्किल से क्वेश्चन जो होते थे वो नन वगैरह जो ऑप्शन 5वें ऑप्शन में कैटर करते थे,
नन उस वक्त होता क्या था, नन और मोर देन स्लैश करके आता था, 5 ऑप्शन होता था, तो उनको अफर्मेटिव बनाने के लिए उसने डी और ई दे दिया, तो इसलिए उन्होंने अफर्मेटिव 21 क्वेश्चन में देख लीजिए। और कितने आपको मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही दिखा दिए जिसमें एम्बिग्यूटी है आंसर में। यही सब रीज़न था क्वेश्चन इस पर 5 ऑप्शन हटाने का, और ये क्वेश्चन मतलब लाने का 4 ऑप्शन लाने का, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग करने का। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस बाय रूपक के नाम पे मिल जाएंगे, आप वहीं से एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी जो भी पीडीएफ है इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ मैं कल अपलोड करने वाला हूँ, और साथ ही साथ उसको वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊँगा इसी पेपर को एनालाइज करके कि क्वेश्चन कहाँ से कितने डेप्थ तक बीपीएससी पूछ सकता है, और कहाँ तक वो इसके मतलब रेंज जा रहे हैं। क्या इकोनॉमिक सर्वे पूरा, क्या आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक सर्वे पूरा है कि नहीं हो है। और जो मेरे नोट्स होंगे काफ़ी कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स होंगे, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कवर करेगा। और आपको बस अपने अगर आप पढ़ रहे हैं, आप ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे, 1 महीने में तो कोई स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा, तो आप सिर्फ अपने चीज़ों को मतलब सप्लीमेंट कर लीजिएगा, और चीज़ें जो एक्स्ट्रा लगे तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। देखिए यही चीज़ है, मैं इसमें ज्योग्राफी ऐड कर दूंगा इसको ठीक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।